सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों का एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम हमारे सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए एक काफ़ी सालों से लंबित मुद्दा लेकर आए हैं। जी हाँ, जिस मुद्दे के लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर से हजारों दिनों तक लगातार शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर मौजूदा सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। मैं बात कर रहा हूं असली वन रैंक वन पेंशन की, जिसको लेकर मौजूदा सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में वादे किए थे और अपने चुनाव प्रचार में सैनिकों के नाम पर वोट बटोरे थे। जी हाँ, ये वही मोदी सरकार है जिसने हरियाणा के रेवाड़ी में हुई रैली में ये कहा था कि हम सत्ता में आते ही हमारे सैनिकों को असली वाली वन रैंक वन पेंशन देंगे। पर होता क्या है, हमेशा की तरह सैनिकों के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं। इवन यहाँ तक कि सैनिकों की शहादत पर भी राजनीति खेली जाती है और लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सेना के नाम पर वोट बटोरी जाती हैं। और आखिर में सैनिकों को क्या मिलता है? जो स्थिति ज्यों की त्यों थी समान पड़ी रहती है। जो मांगे सालों से लंबित पड़ी थी उनको सत्ता मिलने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी हाँ, आप जानते होंगे मेजर जनरल सतबीर सिंह को। उन्होंने कितने सालों से जंतर मंतर में लगातार शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अब तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है। ऐसे में अगर मौजूदा सत्ताधारी है या आगे कोई भी सरकार आती है, उनका एजेंडा बिल्कुल सेम रहेगा। वे हमारे सैनिकों पर राजनीति करते रहेंगे, वोट बटोरते रहेंगे। सिर्फ आस्था बची है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ हासिल हो सकता है। इसलिए हमारे जितने भी सैनिक परिवार, हमारे भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की असली लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखें, ताकि वो इस लड़ाई को और जागरूकता के साथ और उत्साह के साथ और ज़्यादा ऊर्जा के साथ इस लड़ाई को संपूर्ण मकसद तक पहुंचा सके। लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। केस नंबर आप देख सकते हैं, वन रैंक वन पेंशन का है, 2016 से चलता आ रहा है। और कौन सी पीठ इसकी सुनवाई कर रही है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। 2016 में फाइल किया गया था, लेकिन इसके ऊपर अभी तक तारीख ही चल रही है, कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं दिया गया है। रिसेंटली इसकी एक मीटिंग हेल्ड हुई थी, यानी कि एक हियरिंग हुई थी इसकी, उसमें भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को असली वन रैंक वन पेंशन की कोई पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिली। और 9 जुलाई 2021 को कोविड महामारी के कारण इसको टहला दिया गया। अब अगली सुनवाई 9 जुलाई 2021 को होगी। अब चारा क्या बचता है? इतने साल हो गए, सरकार से भी गुजारिश की जा रही है कि कृपया, अब तो इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट करते, सैनिकों के नाम पर आप राजनीति करते हैं, तो आप क्यों नहीं सैनिकों का वेलफेयर देखते? दिवाली होली में फोटोग्राफी करवाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री हमारे सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं, ताकि इस देश की आम जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके और ये लगे कि इस देश का मौजूदा प्रधानमंत्री तो पता नहीं हमारे सैनिकों का कितना ख्याल रख रहे होंगे। बल्कि स्थिति वास्तविक रूप में इसके बिल्कुल विपरीत है। जो भी मांगे पेंडिंग है, चाहे वो बराबर MSP की हो, बराबर मिलिट्री सर्विस पे की हो, या असली वाली वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे जो के त्यों पड़े हैं। सरकार एक बार अपनी मार्केटिंग के लिए सैनिकों के पास आती है और कुर्सी हथी आने के बाद सैनिकों के मुद्दों को वापस दबा देती है। 9 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होगी। काफ़ी पत्राचार भी हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने तो वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा दे दिया, पर असली वाली वन रैंक वन पेंशन जो मांगी जा रही थी वो अभी तक नहीं मिली है। जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, इसके द्वारा एक केस फाइल किया गया है। और हमारे भूतपूर्व सैनिक भी हैं जो इसमें लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। हवलदार महेंद्र कुमार हैं, हवलदार रामफल हैं, कॉर्पोरल मलकीत सिंह है, हवलदार रघबीर सिंह है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इनके लिए कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक्स ज़रूर लिखें, ताकि ये
ऐसे ही एंथुसिज्म के साथ इस लड़ाई को चरम सीमा पर ले जाएं और अपने भलाई के लिए, इस पूरी सैनिक कम्युनिटी की भलाई के लिए न्यायपालिका से अपना हक लेकर आएं और सभी को फ़ायदा मिले। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए फौजी पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।